हेलो स्टूडेंट्स, क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स का ये तीसरा वीडियो है और क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप का ये पहला है। इस वीडियो में हम प्योरली बातचीत करेंगे क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। क्लास इक्वेशन ऑफ ए ग्रुप अगर लिखा रहे तो उसको समझिएगा क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। दो डेफिनेशंस बताएंगे आपको और एक थ्योरम जिसको बर्नसाइट थ्योरम कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। क्लास इक्वेशन ऑफ ए ग्रुप। Let G be a group and A belongs to G. ये स्टार्ट रहा। उसके बाद हम इस रिजल्ट की चर्चा करेंगे। ये कंजुगेट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए है। ये लाइन बदल दीजिए, लिखिए वी नो दैट order of G equal to sigma over A, order of conjugate class with respect to A, CA. इसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। Also we know that अब जो हम वी नो दैट लिख रहे हैं इसका मतलब वो पिछले वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं। अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट खोले हुए हैं तो इसको बंद कर दीजिए। पहले आप वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, तब इसको देखिए। आल्सो वी नो दैट ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ सी ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। तो अब इन दोनों को मिला दें, 10 भी है। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू सिग्मा ओवर ए, ऑर्डर ऑफ सी ए की जगह ये लिख दो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। एन ए समझते हो ना, नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर विथ रिस्पेक्ट टू ए। यही है क्लास इक्वेशन का पहला फॉर्म। दिस इक्वेशन इज नोन एज द क्लास इक्वेशन ऑफ जी। दिस इक्वेशन इज नोन एज the class equation। let G be a group लिखा है ना, तो इसको थोड़ा सुधार लो भैया। let G be a finite group, order of G involve है ना। this equation is known as the class equation of the finite group जी। ये कौन सा है? ये छठवां है, 6th वाला। ये भी क्लास इक्वेशन है, ये भी क्लास इक्वेशन है। ये मेन फॉर्म यही है। इससे अब हम इसको डिराइव करेंगे। क्लास इक्वेशन ऑफ जी कैन आल्सो बी सेट एज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड प्लस सिग्मा over A doesn't belong to Z, order of Z upon order of NA।
अनदर फॉर्म ऑफ क्लास इक्वेशन, हेडिंग डालिए। We know that Na equal to G implies that and implied by A belongs to Z. नॉर्मल सब ग्रुप वाली प्लेलिस्ट में ये थ्योरम आप पढ़े हुए हैं। Therefore A belongs to Z implies that and implied by, देखो अब ऐसे लिख दे रहे हैं ना, A belongs to Z implies that and implied by Na equal to G, यानी कि ऑर्डर ऑफ Na इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G, अर्थात ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na इक्वल्स टू 1 implies that and implied by ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na, ये ऑर्डर ऑफ Ca, ऑर्डर ऑफ Ca इक्वल्स टू 1। लॉजिकली विचार करिए, यदि कॉन्जुगेट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए के पास सिंगल एलिमेंट है तो ए जेड में होगा, यानी ए अगर जेड में है तो कॉन्जुगेट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए के पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा, यानी कि वो कॉन्जुगेट क्लास जिनके पास सिर्फ एक एलिमेंट है उनकी संख्या कितनी होगी? जितने जेड में एलिमेंट है। लॉजिकली विचार करना होगा। फिर मैंने सेंटेंस दोहरा दिया, A belongs to Z implies that order of Ca equals to 1 and order of Ca equals to 1 implies that A belongs to Z, यानी जिन कॉन्जुगेट क्लास के पास सिंगल एलिमेंट होंगे, ऑर्डर 1 होने का मतलब कॉन्जुगेट क्लास के पास सिंगल एलिमेंट है, तो उनकी संख्या कितनी होगी? जितने ए होंगे, जितने जेड में एलिमेंट होंगे। यही मैं लिखने जा रहा हूं। It means that number of conjugate classes, it means that the number of conjugate classes each containing one element each containing one element is equal to the number of elements in Z, and so the relation order of G is equal to sigma over A order of Ca reduces to, ये रिलेशन अब किस में रिड्यूस हो जाएगा उसे देखिए आप। ये सिग्मा ए पर दौड़ रहा है, दिस सिग्मा रन्स ओवर ए जी का एलिमेंट है,
ठीक है ना। सेंटर जी का सब ग्रुप होता है, इसलिए सबसेट भी होगा। तो जी में कोई एलिमेंट हम ए लें तो वो जेड में भी हो सकता है और जेड के बाहर भी हो सकता है। ए के नेचर को हम दो हिस्सों में तोड़ दे रहे हैं, एक ए जेड में है और एक ए जेड में नहीं है। तो जब ए जेड में होगा, तो अभी अभी आपने कहा था ना कि जब ए जेड में होगा तो कॉन्जुगेट क्लासेस की संख्या कितनी होगी, जितने जेड में एलिमेंट हैं, यानी कॉन्जुगेट क्लासेस की संख्या कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ जेड के बराबर। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड और प्लस सिग्मा ओवर ए, ए डजंट बिलोंग टू जेड, ऑर्डर ऑफ सी। ये देखो, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिए। ये सिग्मा ए पर दौड़ रहा है, ए के कारण वेरी कर रहा है। ए जी का एलिमेंट है, तो ये ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, जेड में नहीं भी हो सकता है। तो जब जेड में होगा तब कॉन्जुगेट क्लासेस की संख्या, देखो सिग्मा किसका है, ये सिग्मा है कॉन्जुगेट क्लासेस की संख्या के ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस। तो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इस तरीके से टूट गया। अब हम ऑर्डर ऑफ सी ए की जगह पे वही लिख दें, सी ए बराबर ऑर्डर ऑफ सी ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड प्लस सिग्मा ए डजंट बिलोंग टू जेड, और ऑर्डर ऑफ सी ए को हम लिख दें ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। ये तो हेडिंग आप डाले ही थे, अनदर फॉर्म ऑफ क्लास इक्वेशन, वो यही है और इसी फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरम, बर्नसाइट थ्योरम। ये रिजल्ट सब आपको याद रखना होगा, इसीलिए हम साइड में लिख दिए हैं कि हमें कोई चीज़ समझाना है तो ऐसे समझा देंगे। थ्योरम नंबर 1, let G be a finite group such that order of G equals to p to the power m, p being prime and m is positive integer, then कैपिटल Z नॉट इक्वल टू सिंगलेटन E। जो सेंटर है वो सिंगलेटन E नहीं होगा, सेंटर सब ग्रुप होता है ना, तो ये सिंगलेटन E भी तो सब ग्रुप है, तो Z सिंगलेटन E नहीं होगा, यानी Z में एक से अधिक एलिमेंट होंगे। इसको बोलते हैं, इस थ्योरम का नाम होता है, वो लिख दिया जाए, बर्नसाइट थ्योरम, BURNSIDE, बर्नसाइट थ्योरम।
प्रूफ। The group G is finite, comma, normalizer Na is a subgroup of G, full stop. Thus, by Lagrange theorem, Lagrange theorem क्या कहता है? Order of subgroup divides order of finite group. Order of Na is a divisor of order of G लिखो, चाहे order of Na divides order of G लिखो. That is, order of Na divides p to the power m, क्योंकि order of G is given to be p to the power m where p is prime. चूंकि p प्राइम नंबर है, इसलिए इसके किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को कौन डिवाइड कर सकता है? या तो 1 डिवाइड कर सकता है, और या तो p का कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर डिवाइड कर सकता है. Implies that order of Na is equal to 1 or order of Na is equal to p to the power n, where n belongs to capital N. और ऐसा क्यों हो रहा है? Since p is prime. प्राइम नंबर के पावर को डिवाइड कौन कर सकता है? या तो 1 डिवाइड करेगा, या तो प्राइम नंबर का कोई दूसरा पावर डिवाइड करेगा. जैसे p टू द पावर 5 को p स्क्वायर डिवाइड कर देगा, p डिवाइड कर देगा, p क्यूब डिवाइड कर देगा, p टू द पावर 4 डिवाइड कर देगा, p टू द पावर 5 इटसेल्फ डिवाइड कर देगा, है ना? तो वही इसमें लिखा गया है. इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें. क्लास इक्वेशन ऑफ G इज class equation of G is order of G is equal to order of Z plus sigma A doesn't belong to Z, order of G upon order of Na. ये वाला implies that order of G को हमने लिख दिया p to the power m is equal to order of Z plus sigma A doesn't belong to Z, order of G को हमने लिख दिया p to the power m अपॉन इसको लिख दिया हमने p to the power n. तो अब इसमें जो सिग्मा है किससे प्रभावित होगा? n से. p to the power n में n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो वेरी कौन करेगा? n. तो यहाँ पे लिख दो सिग्मा ओवर n. implies that या तो इसको नंबरिंग कर दो 2, वी नो दैट, इसे लिखने जा रहे हैं चौथे को. ये सब आप पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं. वी नो दैट सिंगल इन्वर्टेड कामा ए इज सेल्फ कॉन्जुगेट implies that and implied by
A बिलोंग्स टू Z। अगर A सेल्फ कॉन्जुगेट है तो A Z में होगा, अगर A Z में है तो A सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। मतलब क्या हुआ कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट की संख्या उतनी ही होगी जितनी Z की में एलिमेंट की संख्या है। Thus, if n dash is the number of self conjugate elements in G या of G, then यदि G में सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की संख्या n डैश हो तो Z का ऑर्डर भी n डैश होगा। देन ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू n डैश। पुटिंग इट इनटू वी गेट, पुटिंग इट इनटू वी गेट p to the power m is equal to n dash plus sigma over n p to the power m upon p to the power n, implies that n dash equal to p to the power m minus sigma over n p to the power m upon p to the power n। नंबर 3 गौर से देख लें। ओके, हम ये कहने जा रहे हैं कि राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय p। देखो ये सिग्मा किससे प्रभावित कर रहा है, p टू दी पावर n को, क्योंकि सिग्मा दौड़ रहा है n पे ना, तो p टू दी पावर m बाहर आ जाएगा, फिर p टू दी पावर m बिल्कुल बाहर आ गया तो हो जाएगा p टू दी पावर m ब्रैकेट में कुछ, तो p टू दी पावर m एक फैक्टर हो गया, p टू दी पावर m एक डिवीजर हो गया, p टू दी पावर m n डैश को डिवाइड करेगा, p टू दी पावर m n डैश को डिवाइड करेगा। p भी तो डिवाइड करेगा, p टू दी पावर m का एक फैक्टर है ना p। चलिए अब लॉजिकली बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सिंस राइट हैंड साइड ऑफ 3 since right hand side of 3 is divisible by p, therefore left hand side of 3 is also divisible by p, यानी कि n dash is also divisible by p। p प्राइम है, प्राइम से डिविजिबल हो रहा है कौन, n डैश। हम n डैश पे विचार कर लें जरा, क्या n डैश 0 हो सकता है? n डैश क्या चीज़ था याद है? n डैश क्या था? ऑर्डर ऑफ z था ना, ऑर्डर ऑफ z। यहाँ लिखना चाहे तो हम लिख लें, दैट इज order of z is divisible by p। ये order of z is divisible by p। z में एलिमेंट्स की संख्या p से डिविजिबल है। ऑब्वियसली the identity element
द आइडेंटिटी एलिमेंट E ऑफ G इज सेल्फ कॉन्जुगेट, ये आप जानते हैं, इज सेल्फ कॉन्जुगेट, देयरफॉर E बिलोंग्स टू Z। जो भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा वो Z में होगा। हम ऐसे भी तो कह सकते थे कि Z सब ग्रुप है G का, इसलिए उसमें आइडेंटिटी तो होगी ही होगी, आइडेंटिटी तो होगी ही होगी। यानी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की संख्या शून्य नहीं है। एंड सो ऑर्डर ऑफ Z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि E इसके पास है Z में ना, तो Z में कम से कम E तो वही है, तो Z में एलिमेंट्स की संख्या या तो 1 होगी या तो 1 से ज्यादा होगी। बट P इज प्राइम कामा ऑर्डर ऑफ Z इज डिविजिबल बाई P, is divisible by P सेमीकोलन, देयरफॉर। अब सोचिए, पहला प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, ध्यान रखना है, 1 मत बोल देना झटके में। पहला पॉजिटिव प्राइम नंबर 2 होता है, तो प्राइम का जो सीक्वेंस होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 वगैरह वगैरह। ऑर्डर ऑफ Z P के द्वारा डिविजिबल है, तो ऑर्डर ऑफ Z 1 नहीं होगा। कोई भी प्राइम नंबर 1 को कैसे डिवाइड कर देगा, क्योंकि पहला प्राइम नंबर पॉजिटिव प्राइम नंबर 2 होता है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ Z इज इक्वल टू 1 यहाँ पे संभावना दिख रही है वो खारिज हो जाएगी। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ Z कैन नॉट बी 1, कैन नॉट बी 1 एंड हेंस ऑर्डर ऑफ Z ग्रेटर देन 1। Z का ऑर्डर 1 से ज्यादा है। अगर Z का ऑर्डर 1 ही होता तो Z बराबर सिंगलेटन E होता। ये E का चक्कर समझ रहे हो ना, Z सब ग्रुप होता है G का, इसलिए उसमें आइडेंटिटी तो जरूर होगी। Hence, we conclude that Z is not equal to singleton E। यही प्रूव करना था। यहीं पर ये जो तर्क हमने दिया है, यही अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि we know that the center Z is a subgroup of G, therefore it must contain the identity E। E तो होगा ही होगा उसके पास। तो यही था प्रूफ। इस थ्योरम के रिजल्ट पर बेस्ड 2 थ्योरम्स के प्रूफ्स आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो लाइक करिए, चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।